ये स्टूडेंट, लेट अस स्टडी नेक्स्ट टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये बच्चे, केमिकल शिफ्ट। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कंसेप्ट ऑफ शील्डिंग एंड डी शील्डिंग, और हमने क्या देखा कि ड्यू टू शील्डिंग एंड डी शील्डिंग देयर इज शिफ्ट इन पोजीशन ऑफ पीएमआर सिग्नल। पीएमआर सिग्नल जो है उसकी पोजीशन में शिफ्ट आता है, आइदर इट गोज अप फील्ड और डाउन फील्ड ड्यू टू शील्डिंग एंड डी शील्डिंग। तो कितना शिफ्ट हुआ, हाउ मच द shift occurs due to shielding and de-shielding, that is called chemical. Simple. So shift in the position of PMR signal resulting through shielding and de-shielding by circulation of electrons in chemical bond is called chemical shift. Circulation may be of sigma electrons or may be of pi electrons, as discussed in the previous. मैंने कल भी बताया था आपको कि in most of usual type of organic compounds, protons absorb over a range of 700 CPS at a field strength of 1.41 टेस्ला। 1.41 टेस्ला को कन्वर्ट किया गॉस में तो यह आया 14100 एट अप्लाइड फ्रीक्वेंसी ऑफ 60 मिलियन हर्ट्ज। इंस्ट्रूमेंट की जो फ्रीक्वेंसी वो कितने पे रखते हैं हम बच्चे, 60 मिलियन हर्ट्ज। वेरी किसको करते हैं हम, अप्लाइड फील्ड स्ट्रेंथ अराउंड 1.41 टेस्ला प्रोटॉन्स एब्जॉर्ब, अराउंड 1.41। कहता है शील्डिंग और डी शील्डिंग से जो पोजीशन ऑफ सिग्नल चेंज होता, शिफ्ट इन पोजीशन ऑफ पीएमआर सिग्नल, दैट इज वेरी वेरी स्मॉल चेंज, 1 in 10 is power 8 in strength of applied field, 1 in 10 power 8, very small change in strength of applied field due to shielding or de-shielding। हमने एग्जांपल्स के लिए तो डिस्कस कर लिया था कि 10 दिस 1.41 1.40। एक्चुअल एक्सपेरिमेंट में क्या दिखा गया है बच्चे कि देयर इज वेरी वेरी स्मॉल चेंज इन द applied field strength due to shielding and de-shielding। कितनी है, 1 in 10 power 8। 10 power 8 वैल्यू को अगर आपने अप्लाइड फील्ड लगाया होगा तो ड्यू टू शील्डिंग कितना चेंज होगा, जस्ट 1। इतनी स्मॉल चेंज को कहता है मेजर करना एक्सपेरिमेंटली एक्यूरेटली पॉसिबल नहीं। क्या करते, हेंस पोजीशन ऑफ पीएमआर सिग्नल एब्सोल्यूट पोजीशन कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड। इसलिए एब्सोल्यूट पोजीशन ऑफ पीएमआर सिग्नल हम डिटरमाइन नहीं कर सकते एज इट इज डिटरमाइंड इन केस ऑफ यूवीआर आईआर स्पेक्ट्रम। फिर यहाँ पे हम क्या करते हैं, वी टेक सम रेफरेंस कंपाउंड, हम एक रेफरेंस कंपाउंड लेते हैं एंड विद रिस्पेक्ट टू दैट रेफरेंस कंपाउंड वी डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ केमिकल। तो रिलेटिव पोजीशन, रिलेटिव प्रोटॉन फ्रीक्वेंसी हाउएवर कैन बी रेडीली डिटरमाइंड। फिर कहता है हम रिलेटिव प्रोटॉन फ्रीक्वेंसीज को डिटरमाइन कर सकते, एब्सोल्यूट प्रोटॉन फ्रीक्वेंसी को डिटरमाइन नहीं कर सकते, जैसे मैंने बताया आपको, बिकॉज देयर इज वेरी वेरी स्मॉल चेंज, 1 in 10 power 8 in the applied fields। Our relative proton frequencies can be readily determined with an accuracy of plus minus 1 hertz, plus minus 1। relative मतलब with respect to some standard, एक standard ले लिया हमने, with respect to that कितना शिफ्ट हुआ, पोजीशन क्या है सिग्नल की, with respect to that standard पोजीशन क्या है सिग्नल की, वो हम डिटरमाइन करते हैं। चीज आप नोट कर रहे होंगे, कहते हैं हम फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं यहाँ पे, रिलेटिव प्रोटॉन फ्रीक्वेंसी, जबकि बेरी तो हम एनर्जी फील्ड करते हैं, तो फ्रीक्वेंसी को क्यों बोल रहे हैं हम यहाँ पे, तो कहता है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसका रीजन है कि फ्रीक्वेंसी एंड अप्लाइड फील्ड आर रिलेटेड बाय दिस इक्वेशन। मेरे कर्सर है बच्चे, उस पर ध्यान दें, फ्रीक्वेंसी एंड अप्लाइड फील्ड आर डायरेक्टली रिलेटेड।
तो अगर आपके पास मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू पता है तो उसकी मदद से आप फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हैं इस इक्वेशन की मदद। तो देयर इज नो हार्म इन यूजिंग द टर्म फ्रीक्वेंसी इन प्लेस ऑफ व्हाट अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड अगर कहीं पे यूज किया है। It may be noted that even though the chemical shifts are expressed in hertz, it does not mean that frequency of electromagnetic radiation is being varied. In actual practice, it is the magnetic field which is varied. Since frequency and strength of magnetic field are written by equation है बच्चे, direct relation है इनका, thus frequency units are just gyra gamma है gyromagnetic ratio है, for a particular proton its value is constant, pi is constant, so there is a direct relation. इसलिए हम यूज कर सकते हैं। तो chemical shifts of protons are expressed in hertz with reference to a particular standard. Chemical shifts की absolute value हम नहीं लेते बच्चे, याद रखें, they are expressed with respect to a particular standard. क्वेश्चन है स्टैंडर्ड किसको? TMS टेट्रामिथाइल साइलेट। टेट्रामिथाइल में सेंटर में सिलिकॉन एटम है और इसके साथ 4 मिथाइल ग्रुप लगे हैं। अगर आप इसका स्ट्रक्चर ड्रा करके देखिए, सेंटर में आ गया सिलिकॉन, 4 मिथाइल, all the 12 protons in it, इसमें 12 प्रोटॉन है बच्चे, are magnetically equivalent, magnetically equivalent मतलब ये एक ही सिंगल पीक देगा और वो पीक भी बहुत शार्प होगा क्योंकि 12 प्रोटॉन एब्जॉर्ब कर रहे पर मॉलिक्यूल। इट हैज, इसको चुनने के क्या रीजन है? पहला रीजन यही है बच्चे, इट हैज 12 magnetically equivalent protons, therefore very small amount of TMS produces relatively large single sharp signal, सिंगल शार्प सिग्नल, एक ही सिग्नल आएगा और शार्प होगा। सेकंड, ईएमएस में सिलिकॉन एटम की जो इलेक्ट्रॉनेक्टिविटी है एज कंपेयर टू दैट ऑफ कार्बन कम है, काफी फर्क है बच्चे। सिलिकॉन की 1.8 है, कार्बन की 2.5। तो सिलिकॉन से इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे टुवर्ड्स कार्बन क्योंकि इसकी इलेक्ट्रिसिटी कम है, तो इट कॉजेज ए प्लस साइड इफेक्ट ऑन द मिथाइल ग्रुप्स, प्लस साइड इफेक्ट ऑन द मिथाइल ग्रुप सिलिकॉन एटम, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अराउंड कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स इंक्रीज। पॉइंट टू बी नोटेड, सिलिकॉन एटम ने इलेक्ट्रॉन रिलीज किए क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉनिटी कम है, तो ड्यू टू इट्स प्लस साइड इफेक्ट इट रिलीजेस इलेक्ट्रॉन टू व्हाट मिथाइल ग्रुप। मिथाइल ग्रुप को रिलीज करने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अराउंड कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड बढ़ी, मतलब प्रोटॉन के अराउंड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी। तो एज ए रिजल्ट protons of carbon hydrogen bonds in TMS have high electron density around them. पता है सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं बच्चे? इन इन TMS प्रोटॉन्स आर हाईली शील्डेड। TMS में जो प्रोटॉन्स हैं सिलिकॉन की कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से दे आर हाईली क्या बच्चे? शील्डेड। और शील्डिंग क्या करती है बच्चे? इट शिफ्ट एब्जॉर्प्शन ऑफ शील्डिंग में हमें मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा लगाना पड़ता है, इट शिफ्ट एब्जॉर्प्शन ऑफ फील्ड। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड के जो प्रोटॉन्स हैं उनसे हमारा जो टीएमएस का प्रोटॉन है वो हायर मैग्नेटिक फील्ड पे क्या करेगा बच्चे? एब्जॉर्ब करेगा बिकॉज ऑफ हाई शील्डिंग। दिस पॉइंट इज टू बी नोटेड। नेक्स्ट, टीएमएस को यूज करने का एक और कारण है, इट इज केमिकली इनर्ट। केमिकली ये इनर्ट है और वोलाटाइल भी है, इसलिए एक बार आपने स्पेक्ट्रम ले लिया, उसके बाद स्पेक्ट्रम ले लिया आपने, इसको एज रेफरेंस कंपाउंड यूज किया, गिवन कंपाउंड को इसमें डाला जिसका आपने स्पेक्ट्रा लेना है, उसके बाद इस सैंपल को आप बड़ी आसानी से इवेपोरेशन से रिकवर कर सकते हैं। हाईली वोलाटाइल, केमिकली इनर्ट, मतलब आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड से ये रिएक्ट भी नहीं करेगा और हम इसको वहां से रिकवर भी कर। एंड लास्ट, इट इज हाईली मिक्सिबल विद मोस्ट ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ज्यादातर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में आसानी से मिक्स हो जाता है। एक और बात मैं यहाँ बताना भूल गया, क्योंकि इसमें 12 मैग्नेटिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन है, तो इसका थोड़ा सा अमाउंट भी लेंगे तो शार्प सिग्नल आ जाएगा, थोड़ा सा अमाउंट, तो ज्यादा लेने की भी जरूरत नहीं। ये थे कारण बच्चे टीएमएस को एज रेफरेंस कंपाउंड लेने के विद रिस्पेक्ट टू टीएमएस। टीएमएस का सिग्नल आया यहाँ पे, मैंने आपको पहले बता दिया कि ये इसके जो प्रोटॉन्स हैं दे आर हाईली शील्डेड, तो ये क्या करेगा बच्चे? ये अप फील्ड एब्जॉर्ब करेगा, अप फील्ड।
मतलब इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ एब्जॉर्प्शन होगा वो हाई होगा। तो विद रिस्पेक्ट टू दैट हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड के प्रोटॉन का पीक देखा। विद रिस्पेक्ट टू दिस शिफ्ट कितना शिफ्ट हुआ, दैट इज केमिकल शिफ्ट। विद रिस्पेक्ट टू दिस हमने देखना कि हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड का प्रोटॉन कहां एब्जॉर्ब हुआ। विद रिस्पेक्ट टू दिस कितना शिफ्ट हुआ, इससे दैट इज केमिकल शिफ्ट। वो मानी जाएगी बच्चे क्या, केमिकल यूनिट्स ऑफ केमिकल शिफ्ट। अब यहां पे देखिए कहता है नॉर्मल इंस्ट्रूमेंट जो हम लेते हैं उसमें हम फ्रीक्वेंसी फिक्स रखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को वेरी करते हैं। अब जो इंस्ट्रूमेंट स्पेक्ट्रोमीटर्स जो बाजार में अवेलेबल है वो डिफरेंट ऑसिलेटरी फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट करते हैं, 40 पे, 60 पे, 100 पे, 200 पे। जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी का रेट साइज बढ़ेगा रेट भी बढ़ेगा, महंगे होंगे इंस्ट्रूमेंट। कई इंस्टीट्यूशन अफोर्ड कर सकते, कई नहीं कर सकते। सपोज करें हमारे पास किसी एक जो हमारा इंस्टीट्यूशन है उसमें 100 वाला है, किसी में 60 वाला है। तो जो 100 वाले से एक्सपेरिमेंट करेगा उसमें मैग्नेटिक शिफ्ट अलग आएगा, सॉरी केमिकल शिफ्ट अलग आएगा। जो 60 वाले से करेगा उसमें अलग आएगा। क्यों? क्योंकि फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू व्हाट, अप्लाइड मैग्नेटिक। फ्रीक्वेंसी का डायरेक्ट रिलेशन है किससे बच्चे, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड से। फील्ड ऑफ एब्जॉर्प्शन भी क्या होगा बच्चे, चेंज होगा। तो मतलब है कि जब वो डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट से क्या बच्चे एक्सपेरिमेंट करते हैं तो सेम कंपाउंड का स्पेक्ट्रा डिफरेंट केमिकल शिफ्ट वैल्यूज देगा, डिफरेंट केमिकल शिफ्ट वैल्यू। जैसे मैं आपको बता दूं यहाँ पे एसीटोन का स्पेक्ट्रा, एसीटोन में कितने प्रोटॉन है बच्चे, 6 प्रोटॉन, CH3 CO CH3। दोनों CH3 के प्रोटॉन मैग्नेटिकली इक्विवेलेंट है। इसका मतलब इट हैज वन टाइप ऑफ प्रोटॉन, ऑल द 6 प्रोटॉन्स आर इक्विवेलेंट। एक पीक आएगा, सिंगल पीक आएगा, पहली बात सिंगल पीक आएगा। अब इसमें विद रिस्पेक्ट टू जब विद रिस्पेक्ट टू टीएमएस, टीएमएस के बीच में इसको सॉरी एसीटोन के बीच में टीएमएस डाला और फिर हमने स्पेक्ट्रा नोट किया। विद रिस्पेक्ट टू टीएमएस हमने क्या देखा बच्चे, इंस्ट्रूमेंट की ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी कितनी थी बच्चे, 60 मिलियन हर्ट्ज। जो हमारा इंस्ट्रूमेंट था वो कितने पे ऑपरेट कर रहा था, 60 मिलियन हर्ट्ज। तो केमिकल शिफ्ट कितना देखा गया बच्चे, 126 हर्ट्ज। दिस वाज द केमिकल शिफ्ट विद रिस्पेक्ट टू टीएमएस। जिस मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ पे टीएमएस ने ऑब्जर्व किया उससे डाउन फील्ड किसने ऑब्जर्व किया, उससे डाउन फील्ड, डाउन फील्ड ही ऑब्जर्व करना। क्योंकि मैंने आपको पहले बता दिया कि टीएमएस के प्रोटॉन बहुत ज्यादा क्या है, शील्डेड। उससे ज्यादा शील्डेड बहुत ही कम ऑर्गेनिक कंपाउंड के प्रोटॉन है। तो मोस्ट ऑफ द प्रोटॉन इज ऑब्जर्व डाउन फील्ड विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, टीएमएस, है ना। तो टीएमएस से कितना डाउन फील्ड हमारा एसीटोन का प्रोटॉन ऑब्जर्व किया, 126 हर्ट्ज व्हेन ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट वाज 60 मिलियन। ठीक है बच्चे, दूसरा केस ले ले बच्चे, जब ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी 100 मिलियन हर्ट्ज की हमने तो ईएमएस विद रिस्पेक्ट टू टीएमएस केमिकल शिफ्ट कितना आया बच्चे, 210। आप तो कंफ्यूज हो जाएंगे, एक और इंस्ट्रूमेंट होगा उसमें और आएगा, तो वैल्यूज फॉर द सेम प्रोटॉन विल बी डिफरेंट, देयर विल बी कंफ्यूजन। तो इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं बच्चे, हम केमिकल शिफ्ट को एक्सप्रेस करते हैं इन पीपीएम, इन पीपीएम पार्ट्स पर मिलियन। मतलब हम ये देखते कि विद रिस्पेक्ट टू 10⁻⁶ कितना शिफ्ट हुआ। जैसे देखें बच्चे, जब हमने 60 मिलियन हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी यूज की, 60 मिलियन हर्ट्ज की, तो केमिकल शिफ्ट कितना था, 126। तो 10⁻⁶ की यूज करेंगे तो कितना होगा, ये देखना बच्चे, दैट इज 126 डिवाइडेड बाय 60 मिलियन हर्ट्ज मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁶। 10⁻⁶ मतलब पीपीए, केमिकल शिफ्ट डिवाइडेड बाय ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁶। सिंपल फार्मूला, केमिकल शिफ्ट डिवाइडेड बाय ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁶। 10⁻⁶ मतलब पीपीएम में देखा, 10⁻⁶ में देखा, पार्ट्स पर मिलियन में देखा। तो हमने सॉल्व किया, कितना आया बच्चे, 2.1। अब जो सेकंड एक्सपेरिमेंट हमने 100 मिलियन हर्ट्ज ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ इंस्ट्रूमेंट पे किया, 100 मिलियन हर्ट्ज, जिसमें एब्जॉर्प्शन कितना हुआ, 210 हर्ट्ज डाउन फील्ड फ्रॉम टीएमएस। दिस जो वैल्यू है ना, जो 210, दैट इज केमिकल शिफ्ट विद रिस्पेक्ट टू टीएमएस।
ईएमएस ने जिस जगह पे ऑब्जर्व किया विद रिस्पेक्ट टू दैट कितना डाउन फील्ड है बच्चे 210 हर्ट्ज। तो 210 को हमने डिवाइड किया ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी से 100 मिलियन हर्ट्ज मल्टीप्लाई बाई 10 पावर वैल्यू कितनी आई 2.1। इधर भी कितनी आई बच्चे 2.1। 100 एक चीज और याद रखना 60 मिलियन हर्ट्ज मतलब 60 इंटू 10 पावर 6। 100 मिलियन हर्ट्ज मतलब 100 इंटू 10 पावर, सही बात समझ बच्चे। 10 पावर 6 करके कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू फ्रैक्शंस में नहीं आएगी 10 पावर 6, क्योंकि 100 मिलियन हर्ट्ज है ना, तो उसको हर्ट्ज में कन्वर्ट कर लिया सिंपल। 100 मिलियन हर्ट्ज कन्वर्टेड इनटू हर्ट्ज कैसे कन्वर्ट होगा मल्टीप्लाइड बाय 10 पावर 6। ये जो 10 पावर 6 यहाँ पे लगा ना बच्चे, मिलियन हर्ट्ज को कन्वर्ट कर लिया किसमें हर्ट्ज, हमने निकाला पीपीएम में। ये देखें बच्चे, है ना। इस ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी पे कितना था 210, एक पे कितना होगा 210 डिवाइडेड बाय दिस, और 10 पावर 6 पे कितना होगा मल्टीप्लाइड बाय 10 पावर 6। ठीक है बच्चे। तो फिर फार्मूला हमारा क्या बना, फार्मूला ये बना बच्चे, केमिकल शिफ्ट, दिस इज केमिकल शिफ्ट डेल न्यू इन हर्ट्ज divided by oscillator frequency operating frequency of instrument in million hertz multiplied by 10 power। उसके बाद बच्चे स्केल्स ऑफ केमिकल शिफ्ट इन टर्म्स ऑफ पीपीएम। पीपीएम में जब हम एक्सप्रेस करते केमिकल शिफ्ट को दो तरीकों से हम एक्सप्रेस करते, वन इज डेल स्केल, सेकंड इज टाउ स्केल। तो हमने अभी कैलकुलेशन की ये फार्मूला दैट इज कॉल्ड एज डेल स्केल। तो क्या बोलते हैं हम डेल स्केल। टाउ स्केल को हम कैलकुलेट करते हैं बच्चे डेल स्केल से। टाउ स्केल इज इक्वल 10 माइनस डेल। अब 10 क्यों लिया अब बताते हैं यहाँ पे, 10 माइनस 10 मतलब डेल स्केल की वैल्यू को 10 से माइनस कर देंगे, इट गिव्स अस द वैल्यू ऑफ केमिकल शिफ्ट ऑन टाउ स्केल। ऑन डेल स्केल पोजीशन ऑफ टीएमएस सिग्नल इज टेकन एज 0। ये देखिए बच्चे डेल स्केल पे इसको देखिए, पोजीशन ऑफ टीएमएस सिग्नल इज टेकन एज 0। टीएमएस का सिग्नल देखें, ये है टीएमएस कितना है बच्चे 0। विद रिस्पेक्ट टू टीएमएस सभी क्या बच्चे डाउन फील्ड अब्सॉर्ब करेंगे, यहीं से समझने की कोशिश करते हैं। सभी के प्रोटॉन मोस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड के प्रोटॉन डाउन फील्ड अब्सॉर्ब करेंगे। क्यों? क्योंकि मैंने पहले बताया कि टीएमएस में जो शील्डिंग है वो मैक्सिमम है। इसमें सिलिकॉन एटम के प्लस आई इफेक्ट की वजह से सिलिकॉन की इलेक्ट्रॉनिटी कम है, इट इंक्रीजेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अराउंड प्रोटॉन्स ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड बाय रिलीजिंग इलेक्ट्रॉन टू द मिथाइल ग्रुप्स। ठीक है ना, इसमें शील्डिंग सबसे ज्यादा है तो इसका सिग्नल अप फील्ड आएगा। तो बाकी ऑर्गेनिक कंपाउंड कोई भी होगा उसका प्रोटॉन विद रिस्पेक्ट टू टीएमएस सिग्नल क्या करेगा बच्चे डाउन फील्ड अब्सॉर्ब करेगा, डाउन फील्ड। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट बात देखने वाली है बच्चे, हमारे पास सपोज करिए दो ऑर्गेनिक कंपाउंड, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड 1 पे अब्सॉर्ब कर रहा है, एक 9 पे। इसका मतलब क्या है विद रिस्पेक्ट टू टीएमएस ऑन दिस स्केल, एक 1, एक में 1 वैल्यू आ रही है, एक में 9। ऑर्गेनिक कंपाउंड सेपरेट एक्सपेरिमेंट किए, टीएमएस विद रिस्पेक्ट टू टीएमएस केमिकल शिफ्ट निकाला, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में प्रोटॉन का टीएमएस सिग्नल का वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू टीएमएस सिग्नल केमिकल शिफ्ट का वैल्यू 1 आया, एक में 9 आया। अंडरस्टूड है, जिसका 1 आया वो इसके पास आ रहा है। टीएमएस में क्या होती है बच्चे शील्डिंग, इट मीन दिस प्रोटॉन इज शील्डेड, दिस प्रोटॉन इज शील्डेड। और जो दूर आया 9 पे आया, इट मीन दैट प्रोटॉन इज डी शील्डेड। यहां से कंसेप्ट पता चलता है बच्चे कि अगर हम टीएमएस वाली साइड सिग्नल पाते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड का, मतलब उस ऑर्गेनिक कंपाउंड के प्रोटॉन लाइक टीएमएस शील्डेड है। और अगर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड के प्रोटॉन का केमिकल शिफ्ट वैल्यू 10 की तरफ पाते हैं, इट मीन दोज प्रोटॉन्स आर डी शील्डेड। तो जो सिग्नल 1 2 3 के रेंज में आएगा हम कहेंगे अप फील्ड अब्जॉर्प्शन है, और जो क्या बच्चे 8 9 10 के रेंज में आएगा हम कहें डाउन फील्ड सिग्नल है, यानी कि शील्डिंग है। इस साइड आएगा तो क्या है बच्चे, सॉरी इस साइड आएगा तो शील्डिंग मानना है, इस साइड आएगा तो क्या मानना है बच्चे। इसको यहां से भी अंडरस्टैंड कर लेते हैं। देखिए बच्चे ऑन द डेल स्केल पोजीशन ऑफ टीएमएस सिग्नल इज टेकन एज 0.0 p। मोस्ट ऑफ द केमिकल शिफ्ट हैज डेल वैल्यू बिटवीन 0 to 10, इसलिए यहाँ पे रेंज 0 to 10 ही रखा है बच्चे। तो इस फार्मूले से कैलकुलेट करते हैं ज्यादातर ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो प्रोटॉन्स हैं उनका केमिकल शिफ्ट वैल्यू 0 और 10 के बीच में आता है। जैसे एसीटोन के प्रोटॉन का कहाँ आया बच्चे 2.1 पे, 2.1। ठीक है ना। A small del value indicates, small del value indicates a very small downfield shift with respect to EMS। Small del value जैसे 1 आई, del value 1, it mean
स्मॉल डाउन फील्ड शिफ्ट विद रिस्पेक्ट टू व्हाट ईएमएस। लेकिन अगर हमने इसको बच्चे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ के हिसाब से देखना हो, हम कहेंगे ये प्रोटॉन अप फील्ड एब्जॉर्ब कर रहा है लाइक बट ईएमएस, यानी कि शील्डेड प्रोटॉन है। कौन सा प्रोटॉन है बच्चे? शील्डेड। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये स्मॉल डेल वैल्यू इंडिकेट्स स्मॉल डाउन फील्ड शिफ्ट विद रिस्पेक्ट टू ईएमएस, while a large del value has a large down field shift with respect to TM. In other words, shielded protons have low del value, पास आ रहा है, EMS के पास आ रहा है सिग्नल, mean these protons are shielded and they have low del value, whereas de-shielded protons have large del value. De-shielded proton की वैल्यू क्या होगी बच्चे? Large. On tau scale, position of signal is assigned a value of 10. EMS सिग्नल की वैल्यू यहाँ पे 10 है। 10 आनी है बच्चे, फार्मूला देखें ना आप, फार्मूला क्या है? 10 माइनस डेल। तो टीएमएस की क्या है? टीएमएस की वैल्यू हमने कितनी ली है बच्चे? 0। तो 10 माइनस 0, तो टाउ कितना आया? 10 है ना। तो डेल स्केल पे अगर वैल्यू 0 है टीएमएस की, आप देखें तो इस स्केल पे क्या आएगी? 10। नेचुरली इसमें जो वैल्यूज हैं वो क्या होंगी बच्चे? तो इसमें 0 वैल्यू का मतलब है किसी प्रोटॉन की वैल्यू 1 आती है, मीन टाउ स्केल पे मीन प्रोटॉन इज डी-शील्डेड, और अगर 9 आती है या 8 आती है मीन प्रोटॉन्स आर शील्डेड। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। So here small del value refers to absorption at low field. Small del value mean इस केस में टाउ स्केल में स्मॉल वैल्यू del value mean absorption at low field. High tau value mean small tau value, sorry, tau value कैसे बोलूंगा? Small tau value mean absorption at low field de-shielded. Large tau value mean EMS के पास आ रही है, large tau value mean absorption at high field. ये बच्चे हाई फील्ड एब्जॉर्प्शन मीन शील्डिंग। इस साइड क्या है बच्चे? शील्ड। इन अदर वर्ड्स, शील्ड प्रोटॉन्स हैव हाई टाउ वैल्यू। शील्ड प्रोटॉन्स हैव हाई टाउ वैल्यू, मेरे कर्सर पे ध्यान दें। एंड डी शील्ड प्रोटॉन हैव लो टाउ वैल्यू। क्या बच्चे? वेरी इंपॉर्टेंट। सो इट मे बी नोटेड दैट सम कंपाउंड्स, एक और इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे कही है लास्ट में, इसको भी आप देख सकते हैं कि सम ऑफ द कंपाउंड्स है प्रोटॉन्स which are even more shielded than those of a TMS, जिनका ईएमएस से भी ज्यादा शील्डिंग है। तो इन देयर केस देयर डेल वैल्यूज आर गिवन नेगेटिव, 0 से नीचे है, इधर है मतलब वो मोर शील्डिंग है, इस साइड है ना, फिर उसका सिग्नल इस साइड आएगा। तो विद रिस्पेक्ट टू टीएमएस उनकी वैल्यू क्या आएगी बच्चे? नेगेटिव। एंड विद रिस्पेक्ट टू टाउ उनकी वैल्यू इस साइड जाना ना, मोर देन 10। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू, होप आपको अंडरस्टैंड हुआ हो।